वेलकम टू बैक मेरे वीडियो। तक कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद हो कि आप लोग बहुत ही अच्छा होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। आज आपको बताने वाले हैं कि बिहार में अगर आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो इसका रेट महंगा होने वाला है। बिहार सरकार की ओर से बहुत ही बड़ा अपडेट है जिसमें बताया जा रहा है कि अब ज़मीन खरीदना होगा महंगा। अप्रैल से सभी सर्कल रेट बढ़ा दिए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में सारा कुछ जानने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है बिहार में ज़मीन खरीदना होगा अब महंगा। अप्रैल से बढ़ सकते हैं सर्कल रेट, यानी कि बिहार में अब जो भी लोग ज़मीन खरीदेंगे वो महंगा होने वाला है। और बताया जा रहा है कि अप्रैल से बढ़ सकते हैं सर्कल रेट। यहाँ पे रेट में बढ़ोतरी किया जाएगा। यहाँ देखेंगे तो बताया जा रहा है बिहार में ज़मीन और फ्लैट की रजिस्ट्री अब पहले से कहीं ज़्यादा महंगी होने जा रही है। राज्य सरकार जल्द ही सर्कल रेट में बड़ा बदलाव लागू करने की तैयारी में है, जिससे कई इलाकों में दरें 3 से 4 गुना ज़्यादा बढ़ सकती है। यानी कि 3 से 4 गुना ज़्यादा इसकी रेट बढ़ सकती है, जो कि राज्य सरकार जल्द ही सर्कल रेट में बदलाव करने वाली है। बहुत ही बड़ा अपडेट है जो कि जानना सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर देखेंगे तो बताया जा रहा बिहार सरकार ने नए वित्तीय वर्ष 2026 या 2027 यानी अप्रैल से ज़मीन और फ्लैट के सर्कल रेट एमवीआर में भारी बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। यानी कि 2026 या 2027 में भारी बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। और जो भी लोग ज़मीन खरीदेंगे, फ्लैट खरीदेंगे, उसमें बढ़ोतरी किया जाएगा। यहाँ देखेंगे तो बताया जा रहा है जिला मूल्यांकन समितियों की सिफारिशों के आधार पर यह वृद्धि 3 से 4 गुनी बढ़ सकती है, जिसका सीधा असर आपकी रजिस्ट्री की लागत पर पड़ेगा। जो कि ये 3 से 4 गुना बढ़ेगा और सीधा असर रजिस्ट्री की यहाँ पे क्या पड़ेगा कि जोर पड़ेगा। बताया जा रहा है क्यों बढ़ रहा है सर्कल रेट, यानी कि इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्यों आखिर सर्कल रेट बढ़ रहा है, इसे जान लेते हैं। बताया जा रहा है मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंध विभाग ने जिला मूल्यांकन समितियों के सिफारिशों के आधार पर नियमित वैल्यू रजिस्ट्री एमवीआर में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेज दिया है। ठीक है, जो कि सरकार को भेज दिया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि पिछले एक दशक में ज़मीन की बाजार कीमत तेज़ी से बढ़ी है, लेकिन सरकारी सर्कल रेट में उतना बदलाव नहीं हुआ है। यानी कि सरकारी सर्कल रेट में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। बताया जा रहा है ग्रामीण इलाकों में आखिरी बार 2013 में और शहरी क्षेत्र में 2016 में यहाँ पे बढ़ोतरी की गई थी। बताया जा रहा है अब बाजार और सरकारी दरों के बीच बड़ा अंतर पैदा हो चुका है, जिसे ख़त्म करने के लिए संशोधन जरूरी माना जा रहा है। यानी कि बताया जा रहा है ग्रामीण इलाका में आखिरी बार 2013 में और शहरी में 2016 में बदलाव किया गया था, लेकिन इसके बीच का दूरी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इसी को देखते हुए ये संशोधन किया जा रहा है। बताया जा रहा है आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा, यानी कि सर्कल रेट बढ़ाने का सीधा मतलब है कि ज़मीन या फ्लैट खरीदते समय आपको ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा। यानी कि आपको ज़्यादा रजिस्ट्रेशन शुल्क देना पड़ेगा, क्योंकि ये शुल्क सर्कल रेट के आधार पर ही तय होता है। जो ये रेट है सर्कल के आधार पर ही तय होता है। खासकर सरकारी इलाकों में इसका असर ज़्यादा दिखेगा, जहाँ पहले से ऊंची दरें हैं। यानी कि ये सरकारी जहाँ पे ज़मीन जायदाद है उस पर ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, और बताया जा रहा है कि शहरी क्षेत्र में भी ज़्यादा दिखेगा, जहाँ से सर्कल रेट ऑलरेडी यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे सरकार ने सभी नियम में चेंज कर दिया है। यहाँ बताया जा रहा है हालांकि सरकार के लिए यह कदम राजस्व बढ़ाने का बड़ा जरिया बनेगा, लेकिन आम खरीदार के लिए यह खर्च बढ़ने वाला साबित होगा। बताया जा रहा है कि हालांकि सरकार के लिए यह कदम काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे आम खरीदारों के लिए ये सर्कल काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है अभी क्यों करें खरीदारी, यानी कि अभी खरीदारी करना है या नहीं, उसके बारे में बताया जा रहा है बढ़ते हुए दामों से बचने के लिए लोगों में होड़ मची हुई है। इसी भीड़ को देखते हुए सरकार ने 29 मार्च रविवार और 31 मार्च महावीर जयंती जैसी छुट्टियों के बावजूद सभी निबंधन कार्यालय को खुला रखने का फैसला किया है। यानी कि खुला रखने का फैसला किया गया है। अगर आप पुराने रेट पर रजिस्टर करना चाहते हैं तो अगले 3 दिन आपके पास खरीदारी का मौका है, जिसे आप खरीद सकते हैं। यानी कि
मार्च लास्ट यानी कि 31 मार्च के बीच अगर आप खरीदारी करते हैं तो आपका रेट कम लगेगा। उसके बाद अप्रैल से ये नियम चेंज हो जा रहा है। बताया जाए सर्कल रेट बढ़ने से न केवल ज़मीन महंगी होगी बल्कि स्टाम्प ड्यूटी और निबंध शुल्क के रूप में आपको अपनी जेब से ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा। यानी कि जब यहाँ पे ज़मीन महंगा होगा तो सर्कल रेट महंगा होगा तो सभी के जेब पे असर पड़ेगा। यहाँ पे स्टाम्प पेपर होता है उसका भी दाम बढ़ेगा, रजिस्ट्री फीस का भी दाम बढ़ेगा, यानी कि हर चीज़ का दाम बढ़ने वाला है। यानी कि लास्ट डेट यहाँ पे 31 मार्च दिया गया। इसके भीतर जो भी ज़मीन का रजिस्ट्री होता है तो पैसा ज़्यादा नहीं लगेगा। उसके बाद जो भी ज़मीन का रजिस्ट्री होगा 1 अप्रैल से तो यहाँ पे ज़्यादा पैसा लगने वाला है।